व्यूअर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है। एक एक्साइटिंग लेसन के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस लेसन में हम कम से कम 10 के आसपास एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके जो ऑप्शंस है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट Assamese who fought against the British was first Maniram Devan, second गोमधर कुंवर, थर्ड पियली फुकन, फोर्थ कुशल कुंवर। इसका आंसर है गोमधर कुंवर। लेकिन बहुत सारे लोग मनीराम देवान को भी टिक मार्क करके आते हैं एग्जाम में और उनका मार्क डिटेक्ट हो जाता है। बेसिकली मनीराम देवान ने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन गोमधर कुंवर ने 1828 में ही ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाओगे। गोमधर कुंवर आंसर है। जो ब्रिटिश सेना को जो लीड कर रहे थे उस समय उनका नाम लेफ्टिनेंट रदरफोर्ड था। गोमधर कुंवर एक अहोम फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1828 को अपने फ्रेंड धनंजय बरगोहाई के साथ मिलके ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो असम में था उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और कुछ फैक्ट्स जो मैंने मनीराम देवान के बारे में लिखा है आप देख लो। मनीराम देवान एक्चुअली उन्होंने कुछ जैसे पहला टी गार्डन असम में इस्टेब्लिश्ड किया और अपर असम के लोग उन्हें कलिता राजा के नाम से भी संबोधित करते हैं। और मनीराम देवान ने जो कॉन्स्पिरेसी और जो रिवोल्ट का जो तरीका अपनाया था उसे बहुत ही अर्ली जो अंग्रेज़ थे भाप लिया उन्होंने। और उनका जो प्रयास था रिवोल्ट का वो एक्चुअली अनसक्सेसफुल हो गया। और 1857 में उनके जो वो आई बेग योर पार्डन, जो 1857 में वो एक्चुअली कलकत्ता में रह रहे थे। कलकत्ता से वो लेटर्स अपर असम की तरफ भेज रहे थे, तो कुछ लेटर्स को उन्हीं बीच ट्रेस कर लिया गया और उनके जो इंटेंशन था उसको पता कर लिया गया और उनको बाद में अरेस्ट करके ट्रायल किया गया। और ट्रायल के बाद उनको जोरहाट जेल में 26 फरवरी 1858 को एग्जीक्यूट कर दिया गया पियोली बरुआ के साथ। यही फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है वो आप मैंने बता दिया। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमंत शंकर देव का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1339, बी 1559, सी 1449, डी 1669। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। आप शंकर देव के फ़ोटो को आप देख पा रहे हो पिक्चर में। इनका जन्म 1449 एडी में हुआ था और उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। कुछ उनके जो लिटरेचर फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। लाइक भगवत गीता का ट्रांसलेशन उन्होंने किया था, उत्तरकांड रामायण का ट्रांसलेशन किया था और जो उन्होंने काव्य था उनका जो हरिश्चंद्र, उसके बाद रुक्मणी हरण, और उन्होंने जो सॉन्ग कंपोज किया था जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, बोरगीत और वोतिमा। और नाम प्रसंग था उनका कीर्तन और गुणमाला। और इसके अलावा एक जो फैक्ट्स है, उन्होंने जो उनका वर्क था चिनो यात्राइज में उसको आसामीज ड्रामा का पहला ड्रामा माना जाता है। और एक जो है किनन इज अ सिग्नेचर ऑफ हिज पोएटिक एक्सेलेंस एंड अ माइलस्टोन ऑफ आसामीज लिटरेचर। किनन को भी याद रखिएगा। और शंकर देव का जो डेथ हुआ वो 1569 को हुआ। यही रहा शंकर देव के बारे में फैक्ट्स। आप इसे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये दिमाग में आपके स्टक हो जाए और एग्जामिनेशन में कुछ भी सवाल आए तो आप इजीली कर पाओ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द अहोम किंग एंटर्ड द ब्रह्मपुत्र वैली इन आई बेग योर पार्डन। ए ऑप्शन है 2020 एडी को, बी ऑप्शन है 2025 एडी को, सी ऑप्शन है 2028 एडी को और डी ऑप्शन है 130 को। इसका आंसर है सी 2028 एडी को। बेसिकली क्या हुआ था, सुकाफा जो म्यांमार में रहते थे, म्यांमार के मोलुंग में रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने असम की तरफ आना शुरू कर दिया और पाटखाई पास को पार करके उन्होंने 2028 एडी को असम में एंटर करके अहोम डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया और
उन्होंने 1253 को सरायदेव में अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया। सो ये रहा फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम वाज, जब तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, गासीगांव, बी रोंगपुर, सी सरायदेव, डी सरागुआ। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सरायदेव। सरायदेव 2015 मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर चुका है। सुकाफा जब आए थे 1950 को 53 को, उन्होंने जब आने के बाद उन्होंने 1953 को सरायदेव को अपना कैपिटल बनाया। उसके अलावा कुछ कुछ जो राजा थे जो अहोम किंगडम के, उन्होंने अलग अलग सरायदेव के अलावा दूसरा जगह पे कैपिटल इस्टेब्लिश किया, जिनमें से किंग सुदांगफा ने सरागुआ को अपना कैपिटल बनाया और जो रुद्र सिंह थे उन्होंने रोंगपुर को अपना कैपिटल बनाया। ये भी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट बैटल फॉट बाय द अहोम्स अगेंस्ट द मुगल्स वाज, क्या था? 1 सरायघाट, 2 इटाखोली, सी भोराली, डी जोगी गुफा। सो जिनको नहीं आता होगा वो शायद में भी सरायघाट को मार दे और उनका एक मार्क चला जाए। सो इसका ऑप्शन है, आंसर होगा भोराली। सो भोराली बैटल पहला हुआ था। जो भोराली के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, जो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को शायद का समझ में आ जाए। द अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ बिटवीन द फर्स्ट मुगल अटैक ऑन द अहोम किंगडम इन 1615 को, और जो लास्ट बैटल जो इटाखोली में हुआ था, इटाखोली बैटल ऑफ इटाखोली वो इन 1682 को हुआ था। इन द किसके कार्यकाल में? ये आई थिंक ये गोमधर सिंहा के कार्यकाल में हुआ था इटाखोली रन, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, पहला जो मुगल और अहोम के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम इन 1615 को, एंड लास्ट टाइम हुआ था इटाखोली रन, जिसे बोलते हैं इटाखोली रन 1682 को। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द ताई अहोम नेम ऑफ बामुनी कुंवर वाज। सो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए सुडांगफा, बी सुजांगफा, सी सुविंगफा, डी सुहुंगमुंग। सो इसका आंसर है ए सुडांगफा। सुडांगफा को बामुनी कुंवर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जो उनका जो पालन पोषण था बचपन में, उसको एक ब्राह्मण फैमिली ने किया था, इसीलिए उसको बामुनी कुंवर बोल के नाम से जाना जाता है। और जो बाकी ऑप्शन था लाइक सुहुंगमुंग को दिहेंगिया राजा कहा जाता है और स्वर्ग नारायण भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गदेव लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अहोम अपने आप को लॉर्ड इंद्र के वंशज के रूप में मानते थे, इसीलिए उन्होंने स्वर्गदेव अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेम गुवाहाटी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट वन दिस प्लेस वाज फेमस फॉर इट। क्यों फेमस था? जो गुवाहाटी जो नाम पड़ा, क्यों पड़ा आखिर? कोकोनट ग्रोव्स के लिए, शुगर केन फील्ड के लिए, या टी गार्डन के लिए, या बीटलनट ग्रोव्स के लिए? सो इसका आंसर है डी, बीटलनट ग्रोव्स के लिए गुवाहाटी नाम पड़ा था। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो इसका कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, सिर्फ फैक्ट से याद रखिएगा, बीटलनट ग्रोव्स के लिए। सो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टॉलेस्ट एग्जिस्टिंग टेम्पल इन असम इज A. Shiva temple at Shivasagar, B. Umananda temple at Guwahati, C. Shiva temple at Dergaon, D. Kamakhya temple at Silghat। सो इसका आंसर है A. शिवा टेम्पल एट शिवसागर, जिसे शिवडोल कहते हैं। सो इसके जो बाकी ऑप्शन है जैसे B. उमानंद टेम्पल और D. कामाख्या टेम्पल, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। सो द शिवा टेम्पल एट शिवसागर, जिसे शिवडोल कहते हैं, उसे बौर राजा अंबिका ने बनाया था, जो शिव सिंह की वाइफ थी। और जो उमानंद देवालय था उसे
आपके गदाधर सिंह ने बनवाया था और उसके जो बनाने वाले थे उसका नाम बोरफुकन गौरगहिया था। इसका निर्माण 1694 एडी को हुआ था। और जो कामाख्या टेम्पल है वो नीलाचल पहाड़ पे है और इसका निर्माण कहा जाता है नरकासुर ने किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द दोधर अली रोड। इसके ऑप्शन ए है गदाधर सिंह, बी है रुद्र सिंह, सी है शिवा सिंह, डी है पुरंदर सिंह। पुरंदर सिंह अहोम किंगडम के लास्ट राजा थे, ये याद रखिएगा। गदाधर सिंह ने ही इस रोड का निर्माण किया था। और मैंने जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इटाखोली रन जो 1682 में जो मुगलों के साथ लास्ट फाइट हुआ था वो गदाधर सिंह के रेन में ही हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। थैंक you for listening my video patiently. I hope you enjoy the video fully, and if you enjoyed, please like, share and subscribe it so I can motivate for making another video to make you. Thank you.